गाजियाबाद के नेहरू विहार की यही वो गणेश इंक्लेव की सोसाइटी है जहां पर सारे सभ्य समाज के लोग रहते हैं। लेकिन यहां पर काम करने वाले दिनेश नाम के गार्ड ने इन सभ्य लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर लाखों की ठगी कर ली और फरार हो गया, जिसके बाद यहां के लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर ठगे हुए लोगों से बातचीत की। गाजियाबाद के नेहरू नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी सुरक्षा के ऊपर से भरोसा उठ सकता है। जी हाँ, गाजियाबाद का नेहरू नगर का यही वो गणेश इंक्लेव है जहाँ पर से एक दिनेश नाम का गार्ड जो है लोगों को अपने झांसे में लेकर 2 से 3 लाख रुपए की राशि लेकर चंपत हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दिनेश नाम का जो गार्ड था काफ़ी समय से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपनी मजबूरियाँ बताकर सभी से पैसा हड़पना शुरू कर दिया और जब उसके पास एक मोटी रकम इकट्ठी हो गई तो मोटी रकम लेकर चंपत हो गया। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़ित पक्ष जो है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और ये बताइए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है आखिर किस तरीके से वो पैसे लेता था? मेरा नाम मुकुल जैन है। वो गार्ड हमारे पास करीब 1-1.5 साल से था। त्यागी एजेंसी के थ्रू हमारे पास गार्ड था, तो सबसे वो काफ़ी घुल मिल सा गया था। उसके बाद एक दिन आया, वो करीब 1 महीना पहले करीब आया। उसने बोला कि मेरे पास मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, ब्लड चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, आप चाहे तो मेरी अंगूठी रख लो। तो हम लोगों ने उसका, तब उसने सुबह घर पे मैं नहीं था, मिसी से 2000 रुपये मांगे। मेरे पास कॉल आया, मैंने दिलवा दिए। उसका शाम को आया, तो शाम को आके फिर वो मेरे स्कूटर के सामने आ गया, रोने लगा, मेरी अंगूठी रख लो सोने की, ये है वो है, मेरा बच्चा मर जाएगा। तो उसने तब मेरे से 10 और 5 करके ऐसे 15,000 रुपये ले लिए। टोटल 17,000 रुपये उसने मुझसे लिए। एक दिन बाद वो आना बंद हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि इस तरीके से उसने सबसे पूरी सोसाइटी से पैसे लेके वो चला गया है। करीब 2 से 3 लाख रुपये उसने अमाउंट इकट्ठी की होगी। एंड उसके बाद अब उसने कहा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एजेंसी को कॉल करते हैं तो एजेंसी वाले कहते हैं मैं तो आपके यहाँ ले आया था एक बार, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो गार्ड है आपको कैसे मिला, किस तरीके से आपको परेशानी बताया, कितने की राशि जो है वो आपसे लेकर चला गया? जी, मेरा नाम शुभम है जी। और मेरे साथ सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरे से मिलाकर और रोने लगा कि मेरी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वो एडमिट है, उसके कुछ पैसे चाहिए मुझे। तो रिसेंटली अगर हमारे भी कोई हॉस्पिटलाइज था तो हमें पता है कि हॉस्पिटल का एक्सपेंस काफ़ी हाई होता है, राइट। तो हमने भी उसकी परेशानी को समझा कि उसकी जो सैलरी है उतनी नहीं है, तो इसलिए हमने भी उसको थोड़ा 10 लाख रुपये के आसपास हेल्प करी उसको। एंड फिर इवनिंग में हमारे पास आफ्टरनून में हमारी मदर इन लॉ के पास गया, कुछ पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी परमिशन के बिना नहीं मिलेंगे। एंड इवनिंग में हमारे पास दोबारा आया फिर वो, तो हमने फिर कुछ अराउंड 5,000 रुपीज़ की हेल्प करी। एंड इस तरह फिर उसके बाद हमें पता चला कि नेक्स्ट डे की कोई भी जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर अवेलेबल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गार्ड था वो फेक न्यूज़ देकर सब पैसे लेके चला गया है हमसे। मुकुल जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो पैसे लेकर भागा है, आपने बताया 2 से 3 लाख रुपए भागा है, उसके बाद आपने उसकी छानबीन की, तलाश शुरू की, जिस एजेंसी से वो आया था उससे संपर्क करने की कोशिश की? जिस एजेंसी का आया था उस एजेंसी को कॉल किया। उस एजेंसी वालों का कहना है कि मेरे पास उसका कोई अब रिकॉर्ड नहीं है, हम ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो रिकॉर्ड था आधार कार्ड ओरिजिनल था। एक बार जब मालूम पड़ा था कि सोसाइटी में हुआ है तो हम आपके उपाध्यक्ष के पास लेके आए थे, ठीक है ना। उपाध्यक्ष ने उनको जाने दिया, ठीक है ना। तो कहते हैं अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं उसका ना कुछ बता सकता कहाँ पे वो रहता था, क्या था, ठीक है ना। अब मेरा मानना ये है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू आ रहा है तो कम से कम एटलीस्ट रिलायबल, हम तो ये मानते हैं रिलायबल होता है, उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यदि वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी कहने लगती है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा जितने भी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है कि सबको अपने पास एटलीस्ट रिकॉर्ड रखना चाहिए, खुद वेरिफिकेशन करना चाहिए गार्डों का। अदरवाइज़ तो फिर सिक्योरिटी एजेंसी वाले तो हादसा होने के बाद ये कहेंगे कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। अब आप किस तरीके की आगे जो है शिकायत चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट इस चीज़ से अवेयरनेस फैले सब लोगों को, ठीक है। यदि वो बंदा दिनेश नाम उसका था और लोग एग्जैक्टली एड्रेस तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि मालीवाड़ा और नयनगर के किसी एरिया में वो रहता है, दिनेश रावत नाम से है, ठीक है। और यदि वो लोगों को अवेयरनेस हो सके इस चीज़ की कि कोई एक ऐसा बंदा है हमारे आसपास में ही, ठीक है ना, जो कि इस तरह से ठगी कर रहा है, तो वो अवेयरनेस फैल जाए। बाकी और भी सोसाइटी में, इंडिया में सब जगह अवेयरनेस थोड़ी सी फैल जाए इस चीज़ से कि हम तो जो हुआ आगे से किसी के साथ ना हो, वो कुछ और बड़ी वारदात भी कर सकता था।
शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2 से 3 लाख रुपए की राशि लेकर चंपत हो चुका है। दिनेश नाम का वो सिक्योरिटी गार्ड था और जिस एजेंसी से आया था उस एजेंसी को भी नहीं पता आखिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ का रहने वाला है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो गार्ड कोई बड़ी घटना करके यहाँ से फरार हो जाता तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, गाजियाबाद। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।